हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोद साइंस। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 का रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 एक्सप्लेन कर रहे हैं। पार्ट 1 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। बहुत मज़ेदार तरीके से आपको इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई एफर्ट नहीं लगेंगे आपको बहुत ही मज़े से समझ में आएगा। तो अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप पहले देख लीजिए, जाके मेरे चैनल पे जाइए और चैनल पर ही प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस की, तो उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। दूसरा पार्ट यहाँ पर है, तो पार्ट 1 पहले समझ लीजिए तब पार्ट 2 समझिए। और अगर आप समझ चुके हैं तो आप पार्ट 2 तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है कि देखिए मेरे इस चैनल पे जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू उनको मैं कर रही हूँ। और जिन्होंने नहीं किया और अगर वो वीडियो देखते हैं, देखिए अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो आपके लिए तो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है कि आपको सब्सक्राइब करना, और आपके लिए आसानी है कि आपको तुरंत अगर मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपको मिल जाएगी। तो आप उसमें कंजूसी क्यों कर रहे हैं? देखिए मेरे लिए ये मोटिवेशन है, जब सब्सक्राइब होता है तो मुझे लगता है हाँ कोई तो है जिसको ये वैल्यू मिल रही है इस वीडियो की। तो मैं पूरी मेहनत करके बना रही हूँ आपको आसान तरीके से पहुँचाने के लिए। तो आपका फ़र्ज़ बनता है एज अ स्टूडेंट कि जैसे ही आपको वीडियो, आप भले लास्ट में जब आपको लगे कि हाँ आपको कुछ वैल्यू मिली है तब सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा वीडियो को। अदरवाइज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं है, मैं फिर भी आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी अच्छा करने की। ओके, सो बिना किसी देरी के आप फालतू की शुरुआत कर देते हैं। सो सेकेंड पार्ट मैंने ख़त्म, अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ तक किया था जहाँ मैंने आपको बताया था विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक की था। अब बात करें तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के होते हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि एक इंसान या एक कोई भी चीज़ ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है, अपने जैसी को रिप्रोड्यूस करती है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये दो तरीके से होना था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर देखिए दो पेरेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दो पेरेंट्स यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक मेल और एक फीमेल, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, ये दोनों का फ्यूज़न होना बहुत ज़रूरी था। तब एक जो हमारा नया जो प्रोड्यूस होता है, जो एक जैसा ये जाइगोट कहते हैं जिसे, जो नया जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड होता है वो हमारा दो की फ्यूज़न की वजह से होता है, दो मेल और फीमेल गैमेट्स की वजह से, यानी दोनों का आपस में कांटेक्ट होना ज़रूरी है, मेल और फीमेल का। तो यहाँ दो पेरेंट्स होते हैं तब जाके एक इंडिविजुअल जो है वो ग्रो करता है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में रख रहे थे। पर ऐसे भी होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पर क्या होता है कि पेरेंट जो है वो ग्रो तो करता है लेकिन वो एक सिंगल पेरेंट होता है जो अपने जैसे को रिप्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, मैं पहले आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बता देती हूँ, फिर आपको एक नई चीज़ के बारे में बताऊंगी। सो पहले बिना किसी देरी के हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि कल सेक्सुअल पढ़ा है तो आज इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो अभी तक आपने जाना कि कुछ एनिमल्स ऐसे कौन है जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ज़्यादातर एनिमल्स की बात करें काऊ, बफेलो, और अगर हम कैटेगरी में मंकीज़ और हम ह्यूमंस और डॉग्स, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहाँ मेल और फीमेल का फ्यूज़न होना ज़रूरी है। ठीक है, बट अगर बात करें तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे आपको नाम ध्यान रखना है, हाइड्रा और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा। ठीक है, ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं अपने आप। जैसे अमीबा दूसरे अमीबा को अपने को रिप्रोड्यूस करता है बट बाय खुद ही, ठीक है, सिंगल, किसी की हेल्प के बिना। एंड हाइड्रा भी सेम तरीके से करता है। तो अगर कोई पूछे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसा रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट, जहाँ सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, उसी को हम क्या कहते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, सो आप बहुत आसानी से अपनी आंसर बुक में भी लिख सकते हैं, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट, केवल कौन है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, उसे हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, अब बात की जाए तो हाइड्रा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट अगर कोई पूछे तो बाय बडिंग से होता है, आपको आंसर क्या देना है? बडिंग। पर ये बडिंग होती क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हाइड्रा दिखते कैसे हैं। ठीक है, ये आपके हाइड्रा हैं। ठीक है, तो हाइड्रा क्या होता है कि हाइड्रा जो होते हैं, ईच हाइड्रा में बी वन और मोर बल्जेस इसमें होते हैं, कभी कभी एक होता है, कभी एक से ज़्यादा होते हैं। इन बल्जेस को हम क्या कहते हैं? बड्स कहते हैं, जहाँ से एक नया इंडिविजुअल निकलेगा। ये जो आपको दिख रहा है ये बल्जेस हैं जिसको हम बड्स कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? ये बड्स होते हैं। ठीक है, जो नया इंडिविजुअल है वो इसी बड्स
हाँ, तो जो नया इंडिविजुअल है वो इसी बड से निकलेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ग्रो करना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ पर ये हाइड्रा है जो अपने आप को ही इस बड्स की मदद से नया एक हाइड्रा निकलने वाला, और देखिए धीरे धीरे निकल गया और थोड़ी देर बाद ये सेपरेट हो जाएगा अपने पेरेंट आइटम से। तो ये उसका पेरेंट है और सिंगल पेरेंट है। जो एक सिंगल पेरेंट क्या कर रहा है, बडिंग की मदद से, बडिंग कहा जाता है जहाँ पर क्या है कि बड्स की मदद से ही निकल रहा है, ठीक है। अगर बडिंग आपने 7th क्लास में भी पढ़ी होगी, ईस्ट में आपने पढ़ी थी कि बडिंग होती है, वहाँ भी प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ईस्ट के बारे में पढ़ा था। ईस्ट की तरह ही जो हमारा हाइड्रा है वो बडिंग करता है, यानी कि एक बड की मदद से, जो उभरा हुआ पार्ट है उसकी मदद से क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ पर एक नया हाइड्रा निकलना शुरू हो जाता है, फिर ये अपने पेरेंट आइटम से सेपरेट हो जाता है। इसे कहते हैं बडिंग इन हाइड्रा। तो यही बात यहाँ लिखी है कि बड्स की मदद से, सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप्ड फ्रॉम दी बड, क्योंकि नया इंडिविजुअल कहाँ से डेवलप्ड हो रहा है, बड से, हाइड्रा में, इसलिए ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बडिंग कहते हैं। एसेक्सुअल क्यों, क्योंकि सिंगल पेरेंट है और बड से निकल रहा है, इसलिए इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बडिंग कहते हैं, ठीक है। नाम क्या देते हैं, बडिंग। अब नाम बात कर लेते हैं, हाइड्रा तो खत्म हुआ। हाइड्रा के बाद हमने अमीबा का भी नाम लिया। तो अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसमें बाइनरी फिजन की वजह से होता है। अब बाइनरी फिजन कैसे होता है, तो अमीबा आपको ध्यान रखना है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी एक सिंगल सेल से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि ये आप डायग्राम से बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि ये सबसे पहले अपने आप को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। यहाँ समझिएगा, देखिए ये एक सिंगल अमीबा है, ठीक है। अब ये दूसरे अमीबा को कैसे जनरेट करेगा, तो ये सिंगल पेरेंट है, यही करेगा, जो भी करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने आप ये इसका न्यूक्लियस है, इसको 2 भाग में पहले डिवाइड करना शुरू करेगा, ठीक है। देखिए 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइडिंग न्यूक्लियस है। जैसे ही 2 भाग में अपने आप को डिवाइड करेगा, धीरे धीरे ये 2 भाग में भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अब न्यूक्लियस का ये पार्ट अलग हो जाएगा और न्यूक्लियस ये जिसने लिया है वो पार्ट अलग हो जाएगा। ये अपने आप को ही तोड़ रहा है, ठीक है, अलग हो गया। और धीरे धीरे पूरी तरह जब अलग हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे कि नया अमीबा बन गया है, और ये डॉटर अमीबा है। पहले वाले ने अपना अस्तित्व खोकर दूसरे अमीबा को जन्म दिया, वो भी 2-2 अमीबास को देखिए यहाँ जन्म दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, फिजन। फिजन मतलब होता है टूटना। तो अपने आप को बाइनरी यानी 2 भागों में तोड़ लेने को हम क्या कहते हैं कि बाइनरी फिजन कहते हैं इन एमीबा। तो एमीबा में किस तरह से रिप्रोड्यूस तो इसने किया एक दूसरे को, लेकिन किस तरह से एक दोनों भाग में टूट के। तो इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन। अपने आप को डिवाइड करता है, किसको पहले करता है, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, 2 न्यूक्लियाई बनाता है। फिर दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी। फिर अपनी बॉडी को डिवाइड करता है 2 पार्ट में, जिसमें अलग अलग वो न्यूक्लियस को लिए होते हैं, ठीक है। दो न्यूक्लियस अलग अलग बॉडी में 2 पार्ट में भी डिवाइड कर देता है। फाइनली जो 2 अमीबा हैं प्रोड्यूस, जो कि एक पेरेंट से हुए हैं, एक प्रोड्यूस हो जाता है, 2 अमीबा हमें मिल जाते हैं। ऐसे रिप्रोडक्शन को जहाँ एनिमल रिप्रोड्यूस कर रहा है अपने आप को 2 भागों में डिवाइड करके, इसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक है, या फिशन बोले, ठीक है। बाइनरी फिशन, तोड़ने को फिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपके एनसीईआरटी में यही 2 दिए हुए हैं। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, पर 8th में आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट जो आपके यहाँ एक चीज़ दी हुई है वो ये दी हुई है, यंग वंस टू द एडल्ट्स, ठीक है। ये एक टॉपिक दिया हुआ है, इसको समझ लीजिए कि ये क्यों आपके यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको समझना ये है कि आप जानते हो कि जो एग से निकलते हैं, जितने भी जानवर हैं वो जो एग से निकलते हैं वो ग्रो करते हैं और एडल्ट भी बनते हैं। एडल्ट का मतलब है जैसी उनकी फॉर्म है वैसे ही वो ग्रो करते हैं। तो वो सबसे पहले अंडे के अंदर होते हैं, ठीक है। अंडे के अंदर जो होते हैं उनकी बात करें, ठीक है। अंडे से वो टूट के निकल के आते हैं। जैसे अगर चिक की बात की जाए, ठीक है, तो जो चिकन का होता है वो चिक जो निकलता है वो चिक निकल जाता है और क्या होता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है बिल्कुल वैसे ही, और एक चिकन का, हैन का जो है वो फॉर्म लेता है, ठीक है। लेकिन अगर बात की, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ क्या होता है कि यंग वंस जो हैं वो अंडे से तो निकलते हैं, पर क्या होता है कि वो बिल्कुल उस फॉर्म में नहीं होते हैं जिस फॉर्म में वो अपने एडल्टहुड में दिखेंगे, ठीक है। वो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि ये जो अंडे से निकला ये एक्चुअली में क्या बनने वाला है, ठीक है। ऐसी कई जगहों पे है, जैसे आपने बटरफ्लाई 7th क्लास में अगर देखी होगी तो वो बहुत ही अलग प्रोसेस को करती है। तो उसका एग्जाम्पल है ये फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग आप देखिए तो सबसे पहले ये एग में जब होता है तो धीरे धीरे ये तुरंत ही फ्रॉग नहीं छोटा सा निकलता है इसमें से, कि छोटू सा फ्रॉग निकले, जैसे चिकन में चिक निकलता है तो हम पता चल जाता है कि आगे चल के हैन बनेगा। सबसे पहले ये निकलता है उसमें से, जिसको कहते हैं अर्ली टैडपोल, ठीक है। ये निकलता है तो उसको देखकर आप कभी कह सकते हो क्या कि ये कभी ज़िंदगी में फ्रॉग बनेगा, ठीक है। तो आप कहीं नहीं सकते उसको देख के कि ये फ्रॉग बनेगा, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा ये एक हाथ निकलना इसमें शुरू होता है, तो ये लेट टैडपोल है जो अभी परिवर्तन हो रहा है। और उसके बाद जब ये फॉर्म ले लेता है, इसे एडल्ट फ्रॉग कहते हैं। अब आप कहोगे कि ये फ्रॉग है, अदरवाइज आप इसको देख के कभी भी नहीं कहोगे कि ये
फ्रॉग है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर क्या है कि जब वो होते हैं, जब वो अपने को फॉर्म ले रहे होते हैं, उस जगह पर आप बीच में नहीं कह सकते हो कि ये जस्ट अंडे से निकलने के बाद आप नहीं कह सकते हो कि आखिरकार ये किसका अंडा था, अगर अंडा आपको ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। ऐसे एनिमल्स के लिए यहाँ यंग वन से एडल्ट जो बहुत सारी प्रोसेसेस को चेंज करते करते पहुँचते हैं, यहाँ पर ऐसी प्रोसेस की बात की गई है। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग, जो आप ऑब्जर्व कर चुके हैं। आप एग से लेकर इसकी एडल्ट स्टेज तक देखें तो आपको दिखेगा 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं इसकी। सबसे पहले एग बनता है, टैडपोल, लावा। लावा का मतलब है जस्ट जो एग के बाद निकला हुआ है वो कैसा फॉर्म है, ठीक है। और फिर एडल्ट फॉर्म को लेते हैं। डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स, और आपको पता है कि अपने एडल्ट से ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा है जो ये टैडपोल की बात की जा रही है, ठीक है। तो 3 स्टेजेस में होकर ये गुजर रहा है, तब जाके ये फ्रॉग बनना है। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को जहाँ लावा जो जैसे अंडे के बाद जो निकला है वो एडल्ट में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस के साथ, यानी कि बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा है, बहुत ही अलग है, चेंज बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल का होता है। उस चेंज को हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। यानी कि ऐसे में जैसे आपको एग्जांपल के चिक जब निकला तो वो तुरंत ही सिमिलैरिटी शो कर रहा है हैन से, तुरंत ही, और हम तुरंत कहेंगे कि ये हैन का जो है वो अंडा था, और आप तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लोगे। बट अगर ये फ्रॉग जैसा आपने देखा कि अगर ये निकलेगा तो आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये फ्रॉग का, क्योंकि आप ये फ्रॉग से मिल ही नहीं रहा है। तो यानी कि वो जब निकलता है तब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है अपने पेरेंट एटम से। धीरे धीरे वो कुछ चेंजेस करने के बाद, चेंजेस करने के बाद अपने पेरेंट एटम से मिलना शुरू करता है, और तब जैसा रहता है वैसे थ्रू आउट अपनी लाइफ रहता है। ऐसे वाले को हम मेटामॉर्फिज्म की कैटेगरी में देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन और लावा, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लावा से वो एडल्ट में कुछ स्टेजेस पार करके जा रहा है। ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस में, यानी कि थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, इसको हम मेटामॉर्फिज्म कहेंगे। आपसे सवाल पूछा जाएगा व्हाट इज मेटामॉर्फिज्म, तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी ही चीज़ें थी जो आपके पूरे चैप्टर में थी, बाकी सभी चीज़ें मैंने पहले ही समझा दी हैं। अगर आपको इससे कुछ भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाएंगे आप, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी लाइक भी करिएगा वीडियो को, और आगे की वीडियोज़ में ऐसे ही डालती रहूँगी। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।